गुंडे लोग पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हैं। पैर पे पैर चढ़ाओ। आई सी। माना कि गंदा है, दूसरों पर चढ़ना तुम्हारा धंधा है। अपना पैर अपने तक ही रखो, हटाओ। पैर चढ़ा के बैठो। आपके पैर नहीं है? अरे हाँ, लेकिन मैं पुजारी हूँ। तो आप लोग क्या काम करते हैं मुंबई में? अब एक हो तो बताएं। नामकरण, शादी, पूजा, सब कुछ, वो भी 50% डिस्काउंट के साथ। हम तो आप भी कंफ्यूज हो गए ना। इनका मतलब है इन्हें जो भी लड़की पसंद आती है उठा के ले जाते हैं, हिटलिस्ट में नामकरण कर देते हैं, पैसे से शादी कराते हैं, मौत की पूजा करते हैं। अगर आप कोई भी पूजा कराना चाहते हैं तो हम डिस्काउंट में कर देंगे। अगले महीने शादी का सीजन शुरू हो जाएगा, हम लोग भी बिजी हो जाएंगे। मजे नाक खूबसूरत का चुप बैठी है, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए हम लोग बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं, इन सब लोगों को बोलने की बहुत बीमारी है। अच्छा, पर आपका बेटा कहाँ है? शेर कभी झुंड में नहीं आता। बात प्यार की हो चाहे लड़ाई की, वो हमेशा सोलो एंट्री लेता है। वो देखो, शेर आया, शेर। आराम से, यानी गिरोगे तो दांत टूट जाएंगे। नहीं नहीं, पहली बार फिसला हूँ। अच्छा हुआ तुम यहीं फिसले। आ जाओ बेटा, यहाँ बैठो। मैं अपनी मर्जी से बैठता हूँ, अपनी मर्जी से लेटता हूँ, यही मेरा स्टाइल है। सच बोल रहे हो? ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। अरे ये क्या कर रहे हो, मक्खी उड़ा रहे हो? देखते जा। कुर्सी खींचने के लिए कुली बुलाऊं क्या? अरे तूने मेरी कुर्सी तोड़ दी। देखा, कुर्सी कमजोर है इसलिए नहीं बैठा। अच्छा किया, शेर कुर्सी पर नहीं बैठते, सिंहासन पर बैठते हैं। ये लो। अरे बाप रे। आपका बेटा बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। मतलब जवानी में मैं भी ऐसा ही था। आपने भी कुर्सी चेक की थी? नहीं, पत्नी को चेक किया। उस तरफ देखो ना, मेरे बेटे को देखो। अरे अपने पति को देखो। वो देखो बेटा, वो वहाँ बैठा है। अरे क्या हो गया? भारी हो गया है क्या? अरे लड़कियों को तो शादी के बाद चक्कर आता है, इसको तो पहले ही आ गया। मनहूस बातें मत कर मनहूस। श्रीदेवी का पति भला मानुस। तो मैं क्या करूं? जा पानी लेके आ। कौन सा पानी? समंदर का। अब जाता है कि नहीं? सॉरी भैंस जी। बेटी श्रीदेवी, आंखें खोलो बेटी। तुम गिर क्यों गई? नाश्ता नहीं किया था क्या? क्यों श्रीदेवी, लड़का पसंद नहीं आया? मुझे भी पसंद नहीं आया। मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ के अरे लाऊंगा। नहीं, मैंने इन्हें शायद पहले कहीं देखा है। हाँ, देखा होगा, मोस्ट वांटेड लिस्ट में। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने इनके जैसा एक हैंडसम लड़का होटल के बाहर देखा था। मैं तो बस देखती रह गई थी। हाँ, कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही थी? सपना नहीं, इसने फिल्म देखी हाँ, वही। हाँ, हमने भी देखी है। आपने भी? हाँ। वही फिल्म ना जिसमें डाकू ठाकुर का हाथ काट देता है, हीरो क्रिकेट टीम बनाता है, अंग्रेजों को हरा देता है। क्या फिल्म थी? पिक्चर के एंड में पता चलता है कि पढ़े लिखे लोग भी डिलीवरी करवा सकते हैं। ये कौन सी फिल्म है? अरे वही आमिर खान की क्रिकेट वाली चक दे इंडिया। सुनो, कल हम शादी की तारीख पक्की करने आपके घर आएंगे। आजकल इतना दबंग लड़का सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। हाँ, येड़ा शेट्टी अब आपके घर बात पक्की करने आ रहा है। जब वो आपके घर आए तो उसे लगना चाहिए कि आप लोग सबसे बड़े गुंडे हैं। उसे 50% भरोसा हो गया। 50% बाकी है ना, इसलिए आपको दांव पेच सीखने पड़ेंगे। कौन से? पहला, जांग को झापड़। बस इतना ही। ये क्या टच स्क्रीन वाला जांग है क्या? झापड़ मतलब दूर तक गूंज सुनाई देनी चाहिए। बीवी को छू रहे हो क्या? पैर को आगे रख के ताल ठोको ऐसे। तूफानी शॉट लगाओ। अरे, सब सलामत तो है? प्रैक्टिस करो। चलो ताल ठोकना छोड़ो, ये ठोकना ठुकाना तुम्हारे बस की बात नहीं। विलन जैसे चल के दिखाओ। किसके बल? पैर के बल। अब ये लो। अरे रे रे रे, ये कौन सी चाल है? सिग्नल पर भीख मांग रहे हो? तुम दिखाओ। ओहो, ओहो। अरे ये कोई रैंप वॉक है या कैट वॉक? कमर में मोच आ जाएगी। बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगर तुम लोग इस तरह चलोगे तो येड़ा शेट्टी को तुम्हारे चाल चलन पर शक हो जाएगा और वो तुमको काट के चील कौवों को खिला देगा। तो कैसे चले हम? अरे ऐसे चलो
कि धरती जाए हिल और दुश्मनों के धड़कने लगे दिल। वैसा अरे नेक्स्ट ट्रेनिंग क्या है? ये ले, ये हथियार नकली है, डाल दो पीठ के पीछे। खुजली मिटाने के लिए अच्छी चीज है। वाह वाह, ये असली होते तो तुम्हारी खुजली हमेशा के लिए मिट जाती। ये खुजाने के लिए नहीं है, ऐसे निकालो। ये वेरी गुड। येड़ा तुम्हें ऐसे तलवारबाजी करते हुए देख लेगा तो अपनी बेटी की शादी तुमसे अभी के अभी करा देगा। गाड़ी रोक। लगता है बहुत बड़ा गैंग वॉर हो रहा है, देखने तो दो। इस गांव में ये मर्द का बच्चा आखिर है कौन? देवी, तुझे गैंगस्टर के घर ही पैदा होना था। शेर जैसी दहाड़ और दिखने में पहाड़। वाह भाई वाह, सबको धूल चटा दी। चाकू तो सभी इस्तेमाल करते हैं, पर तुमने तो घूसों से मार दिया। तुम्हारे पैर ही चाकू की तरह काम कर रहे थे, कमाल कर दिया। अच्छा सुनो सुनो, पैरों से जरा ताल ठोको ना। मुझे ताल सुर नहीं आता। अरे वो ताल नहीं बेटा, पैर पे ताल ठोक के बता। हाँ हाँ, हमने प्रैक्टिस की थी, उसी की बात कर रहे हैं। मतलब तुम लोगों को आता नहीं है? एक्चुअली आता है, लेकिन और अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें ठोकने की जरूरत ही नहीं है। हम बिना ठोके दिखाते हैं। ये तो मुर्गे का लेग पीस लग रहा है। कमाल है, क्या तुमने इन्हें सुबह बांग देते सुना जो इन्हें मुर्गा समझ लिया? टांगे तो वैसी है। अब इसे दिखाना ही होगा कि टांग मुर्गे की है या पहलवान की। क्या बेटा, ससुर जी की बात मान ले, ठोक दे। ठीक है, ठोकता हूँ। मर गया। तुम्हें अपनी जांग पर ठोकना था ना। मुझे लगा आपकी जांग पर ताल ठोकनी है। मुझे ठोकना होगा तो मैं ठोक लूंगा, तुम अपनी पर ठोको। मैं सिर्फ दुश्मनों को ठोकता हूँ। मतलब अन्ना तुम्हारे दुश्मन है? समझी जी, ये पगार से कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो इसके सर पे इतने जूते मारूंगी कि बच्चे गंजे पैदा होंगे। ये लोग कुछ ज्यादा ही फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। सच्चाई पता लगानी पड़ेगी। मैं भी बाथरूम से आया। रुको, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? कुछ देर के लिए होल्ड करके रखो, थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाओ, हल्के बाद भी हो लेना। फिर मुझे कंपनी दोगे? नहीं दूंगा, मैं होकर आया। हाँ, अरे सुनो तो, खाली है ना, इनको जाना है। जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है। ये लड़के वाले मुझे शेट्टी परिवार के नहीं लगते। जरा सुनिए, आप प्रेम के परिवार को जानते? अरे बाप रे, कौन है? ये क्या कर रहे हो? रो रहे हो कि खुजा रहे हो? अरे रात को किसी ने मेरा मुंह ढक के मेरा बैकग्राउंड सुझा दिया। यहाँ हमारे बहुत दुश्मन हैं, रात में अकेले मत निकलो। मुझे तो लगता है कि दुश्मन घर में ही है। ऐसी रंग बिरंगी गालियाँ मैंने सपने में पहले कभी नहीं सुनी। इसकी भैंस की मालिश करूंगा। मार कमीने को। भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे भाई भाई भाई, परसों तुमने जिस आदमी का सर काटा था ना, उसका सर मिल गया है और वो तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या कहा? भाऊ, हथियार में धार लगाओ। पापा, गाड़ी में गैस भराओ। ठीक है मामा, नान चाकू ले लो। ठीक है। अंकल, गोनी भरकर बॉम्ब लो। और चप्पल भी साथ में ले लो। किस लिए? तुम दबा के भागने के लिए। कायर फैमिली भागती है।
हम सबको काट कर रख देंगे। क्या कहा? मतलब कीमा बना देगा? ये रसोईया है क्या? खानदान छोटा हुआ तो क्या हुआ, हमारी लंबाई तो बड़ी है। समझी जी, रोकिए इसे, कहीं ये वर्ल्ड वॉर ना शुरू कर दे। देखो बेटा, मेरी बात सुनो, हर वक्त खून खराबा ठीक नहीं है। थोड़ा वक्त मेरी इकलौती बेटी के लिए भी निकालो। एक आइडिया आया, सब लोग मेरे घर हाँ, चलो। सही कहा। नहीं, बात की नजाकत को समझ। ठीक है, गाड़ी निकालो। चले जाओगे तो कीमा कौन बनाएगा? पहले मार के कीमा बनाओ और इसे खिलाओ। हाँ चलेगा। उसके बाद जहाँ जाना आराम से चले जाना। घड़ी तो कभी कभी रुक जाती है, तेरी जबान कभी नहीं रुकती है। अन्ना को गन्ना देना पड़ेगा। बेटा चलो मेरे घर चलते हैं। चलिए। वेलकम बैक टू होम। ए रघु, हमारे इन खास मेहमानों का ख्याल तुम्हें ही रखना है, सुन रहे हो? मेहमान नवाजी में कमी हुई तो तुम्हें कम कर दूंगा, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। लक्ष्मी, आओ तो। आज का मेन्यू है चिकन तंदूरी, कीमे का कबाब, छिली मुर्गी, पाया जूस और बकरे की ठंडी रुक आइसक्रीम। जाओ, शाम के वक्त हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। तो फिर सब्जी खा लो, पालक, अंडा, मेथी, कीमा, पनीर, गोश्त। बस करो। और भी बहुत कुछ है। सुनो, ऐसा करो, 1 गिलास करेला जूस, तुलसी पुदीने की चटनी, 4 मूली पराठा 1 मिर्च के साथ, और मीठे में लड्डू और दही। और साथ में टमाटर की चटनी और भिंडी फ्राई। इतनी बड़ी भिंडी चाहिए? 1 कटोरी लहसुन की चटनी, पूरन पोली और दही ले आओ, बस हो जाएगा मेरा। खाने की पसंद देकर लग रहा है कि आप लोग नॉनवेज छूते ही नहीं। बिल्कुल। और बात करते हो मार पिटाई गुंडे। शक करेगा तो कीमा बना देंगे। अरे मैं कीमा ही तो खिला रहा था। सुन, हाँ? पहले मर्डर के बाद और दूसरे से पहले प्रेम शंकर परिवार नॉनवेज नहीं खाता। ये जालिम स्टाइल है। मतलब जालिम शंकर स्टाइल। 1 मिनट, उसने कहा कि आप लोग एक मर्डर करने के बाद दूसरे मर्डर करने तक नॉनवेज नहीं खाते, तो खाते कब हैं? कभी नहीं खाते। कभी नहीं का मतलब? कभी नहीं का मतलब कभी नहीं है। मतलब कब कब है? नहीं, इसका मतलब कभी कभी। तो बताओ कभी कभी। नहीं, मतलब कभी कभी। हाँ हाँ, कभी कभी बता दो। नहीं, इसका मतलब समटाइम समटाइम। तू समझ नहीं रहे हो। अरे सुनो यार, मेरा एक सवाल है। बताओ। तुम उसी फिल्म की बात कर रहे हो ना जिसका नाम कभी कभी है? अरे कभी कभी का मतलब है मुझे कभी गैस आती है। येड़ा शेट्टी, मार दे तो सामने आ। विलन मैं हूँ कि तू है? आप है भाई। तो चिल्लाएगा कौन, तू कि मैं? आप कंटिन्यू। येड़ा शेट्टी, मर्द है तो सामने आ। वो छत पे नहीं जो आ जाएगा। और आपको पता है, येड़ा ने एक खूंखार, बहुत खतरनाक और विस्फोटक दामाद खोज लिया है। कोई उसका दामाद नहीं बनेगा। नहीं होगी ये शादी, नहीं होगी ये शादी, नहीं होगी ये शादी।